TCS में आपने 4 लाख से तकरीबन स्टार्ट करके 9 साल TCS में बिताया, उसके बाद फिर आप 12 लाख, फिर 24 लाख के पैकेज पे, देन यू क्लाइम्ड अप टू 1.5 करोड़, फिर एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी चालू की। तो कमेंडेबल रही आपकी जर्नी। HOD ने मुझे बुला लिया अपना कॉलेज का, कहते यार देख ले नौकरी नहीं मिलने वाला है। अच्छा, मास्टर्स करने के बाद फोन अभी लॉन्च हुआ था रिसेंटली, जियो वर्ल्ड की तरह लंबा लाइन, और एक डेटा आया था कि 90% जो आईफोन यूजर्स है वो EMI पे फ़ोन खरीद रहे हैं। मतलब सैलरी है 15,000, 8,000 का EMI दे रहा है आईफोन में, सोशल प्रेशर में। बट क्या EMI पे आईफोन लेना सही है आज के डेट में? वाई फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंसिंग इज बोरिंग? ये बोरिंग क्यों है यंगस्टर्स के लिए या मेरे जैसे लोग के लिए? 2 दिन पहला गूगल ने 15 दिन का फ्री AI प्रोग्राम लॉन्च किया है। आई एम अ 52-year-old गाय, आई एम रजिस्टर्ड। उसका अगले महीने का जो सैलरी आया 100% इनटू सेविंग्स। जब मेरा सैलरी पीक पे था तब मैं 100% डाल रहा हूँ। 20,000 वाले बंदे को बोलते हो कि तुम 5,000 स्टॉक्स में डाल दो। करेक्ट। एंड आई केम बैक टू अ नॉर्मल जॉब, ओके, वेयर अगेन आई एक्सप्लोडेड माई नंबर्स एंड क्रॉस द 1 CR अगेन। एट द सेम टाइम ये जो बंदा है जिसका 15-20 हजार पगार है, उसने मैकबुक भी ले लिया, आईफोन भी ले लिया, ही इज प्रॉब्ली पेइंग एन EMI, बट रीजन व्हाई ही टुक वाज ब्यूटीफुल। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल रिटायरमेंट सबकी जरूरत आज के डेट में हो चुकी है और सबको चाहिए ही चाहिए। एक जॉब वाला बंदा कैसे एक फाइनेंशियल रिटायर हो सकता है अपने अर्ली स्टेज पे? आज के हमारे जो गेस्ट है बहुत स्पेशल है, क्योंकि एक ऑथर भी रह चुके हैं ये बुक के, गर्ल बी ऑन अ फायर, जो उन्होंने एक डॉक्टर को अपने डेडिकेट किया है। ठीक, उन्होंने बहुत लेट फाइनेंशियल रिटायरमेंट अचीव किया, फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत लेट अचीव किया है। तो कैसे आप लोग इस वीडियो के थ्रू ऐसे नॉलेज हम ले पाए कि हम जल्दी रिटायरमेंट ले पाए या जल्दी इन्वेस्टमेंट चालू कर पाए? बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात किया है आसान हिंदी भाषा में। इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने फैमिली में एक जगह जरूर शेयर करना जिसको आपको लगता है कि यार फाइनेंशियल फ्रीडम पहुंचाने में आप उनकी मदद कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, अगर ऐसे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम अपने वीडियोस पे कभी भी एड्स नहीं चलाते ताकि आप लोग के लर्निंग पे कोई भी इंटरप्शन ना हो। सो एंजॉय दिस पॉडकास्ट और नोट्स जरूर बनाइए। फिरोज सर, एक चीज़ जो मेरे को सबसे पहले आपको पूछनी है, आपने एक बुक लिखा गर्ल बी ऑन फायर। मैंने इसमें एक चीज़ पढ़ा कि आपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत लेट अचीव किया और इसलिए आप लेट अचीव किया, लेट शुरू किया तो लेट अचीव हुआ, इसलिए आपने एक डॉटर को अपने डेडिकेट किया है और हर एक ऐसे डॉटर्स को डेडिकेट किया है जो जल्दी अचीव कर पाए। तो आज के में सर जिससे ऐसा हो रहा है कि इनकम से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ते जा रही है सबकी, जिसकी वजह से अनाप शनाप खर्चे हो जा रहे हैं। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मेरे को ऐसा फील होता है कि फाइनेंशियल फ्री बहुत दूर की बात है, पे चेक टू पे चेक जीते। इस बुक में आपने सर ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बताया जिसके से कोई जल्दी अचीव कैसे कर सकता है? We also need to understand the generational ecosystem. जैसा अभी आपने माँ बाप कहते वो हाई इंटरेस्ट रिजीम में वो लोग जिए, हाँ, उनके लिए सारा सेविंग्स था। हाँ हाँ, हमारा जनरेशन शुरू हो गया सेविंग्स के साथ। हमारे लिए घर लेना है, मकान, रोटी कपड़ा मकान वाला मेन था, राइट? अब हमने सेट कर लिया, एक्स्ट्रा कॉर्पस बना लिया। अब अगला जनरेशन को वो टेंशन नहीं है। माँ बाप ने रोटी बना लिया है, कपड़ा बना लिया है, मकान बना लिया है, 2-2, 3-3 मकान बना लिए। मतलब दैट इज व्हाट हमारा जनरेशन कैसा था, एक मकान बना लिया, चलो अब तुम ठीक हो गए, 2 बना लिया तो तुम अमीर हो गए। हाँ, सही बात है। दैट वाज द एटीट्यूड। अब वो 2 है तो एक तो बच्चे को गया, शायद दोनों चले गए, 2 बच्चे तो दोनों गए, तो उनको तो वो टेंशन नहीं है। सो उनका जनरेशन इज प्रीडोमिनेंटली भैया आज जीना है। अब मेरा बेटी को भी मैं बोलता हूँ, उसका डैडी 25 साल आगे किसने सोचा है? एंड दैट इज द थिंकिंग ऑफ द जनरेशन, करेक्ट, राइट? जो भी आप प्लान करते हो, इट हैज टू फिट इनटू दैट जनरेशन। करेक्ट। उस वाले जनरेशन को तुम बोलोगे यार कुछ मत खाओ पियो, कुछ नहीं, सब पैसा बचाया करो, फ्यूचर में तुम राजा की तरह जियोगे, डजंट फ्लाई, काम नहीं करता ये आज के जनरेशन। बट डू यू थिंक दिस इज राइट? आई वुड से अगर आपके पास आईफोन नहीं है, मेरे पास आईफोन नहीं है, मेरा फोन वहां पे पड़ा है, आजूस का फोन है 4 साल पुराना, 7,000 में लिया हुआ, और आज तक चला रहे हो? वही मॉडल 2 बार मेरे हाथ से गिर के टूट गया, रिपेयर करवाया? नहीं, सेम खरीदा। अच्छा, सेम खरीदा। ओके, एक बार पानी में गिर गया, सेम खरीदा।
तो वो मॉडल मैं कम से कम अभी 8-9 साल से मॉडल चला रहा हूँ, तीसरा फोन है ये, तीसरा फोन है। 7 21,000 मैक्स 21,000 खर्चा, रुपये 4 साल राइट। में। मेरा बेटी का एग्जाम है, अगर उसके पास आईफोन नहीं है, शी इज एन आउटकास्ट इन हर पीयर, एंड इट इज अ नेटवर्क इकोनॉमी, फ्यूचर इज नेटवर्क इकोनॉमी। बट फिरोज सर, ये यहाँ पे गलत नहीं लगता? मतलब यहाँ से एक लर्निंग भी है कि एक फाइनेंशियल फ्री वाला बंदा 7-7 हज़ार का फ़ोन ले रहा है, बट यहाँ पे एक सोशल प्रेशर की वजह से चीज़ें ज़्यादा खर्च नहीं हो रही है। यू हैव टू एक्सेप्ट। एक स्टेटमेंट था, कौन सा तो अपना स्टॉक ट्रेनर का, अभी नाम नहीं याद आ रहा है, बोला योर एनवायरमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन योर विल पावर। एज्यूम, एक्सेप्ट कर लो उसको, ओके। हम एक ही एग्जाम्पल बार बार यंगस्टर्स को दोहराते, आईफोन क्यों लेना है, आईफोन क्यों लेना है, सादा फोन लो, सादा फोन लो, राइट। उनका लाइफस्टाइल में आईफोन इज अ सर्वाइवल एक्सपेंस। मेरे बुक में मैंने मेरा बेटी का एग्जाम्पल लिया है, मतलब मेरे लिए जब मैं एक्सपेंस को मैंडेटरी एक्सपेंस बोलता हूँ सर्वाइवल के लिए, मेरे लिए इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, दाल चावल का खर्चा, राइट, ये मेरा सर्वाइवल एक्सपेंस है। और मैंने बोला आपके लिए आपका आईफोन इज द सर्वाइवल एक्सपेंस। आईफोन नहीं होगा तो आपका सर्वाइवल इन थ्रेट है, राइट, करेक्ट। इस इकोसिस्टम में यू हैव टू एडप्ट। अब क्वेश्चन ये है, विल यू स्टिक विथ आईफोन 12 या आपको 15 चाहिए, या आप 16 आएगा तो 16 चाहिए, 17 आएगा तो आप क्या 17 के तैयार हो, करेक्ट, राइट। व्हेन यू सी कि तुम्हारा प्रोग्रेस हो रहा है, then you start taking bigger and bigger steps. बंदा बोलता है यार फिरोज भाई तू किधर है, मतलब क्या हो गया, तो तुझे पता नहीं मार्केट में क्या चल रहा है, मतलब क्या है, कहता है प्रोडक्ट कंपनी है, सेल्स करता है, तूने अगर 4 गुना मांगा होता वो दे दिया होता। साइंटिस्ट ने बोला है हमने पहला ब्लैक होल फोटोग्राफ किया है, करेक्ट। फोटो होता है जब लाइट वापस आता है, करेक्ट। ब्लैक होल लाइट वापस भेजता नहीं है। अब तुम होमवर्क कर लो। सी देखो भैया, 1 CR पैकेज नहीं था, करेक्ट, 1 CR वाज द कमीशन दैट आई गॉट। वाओ, 1 करोड़ साल का, मंथ का, साल का मंथ का होता तो मजा आता था। उसका सैलरी, हिज सैलरी वाज लेस देन 1 CR, 6.5 करोड़ का उसने उस साल पे बोनस कमाया। इट कैन चेंज देयर लाइफ। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि बहुत लोगों की सैलरी बहुत बड़ी बड़ी पैकेज होती है, मतलब 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपये पर मंथ, फिर भी उन लोग पेचेक टू पेचेक रहते हैं। बट कोई लोग का सैलरी सिर्फ 50-60-70 हज़ार होता है, बट फिर भी वो बहुत डिसिप्लिन्ड होके अबंडेंस में जीते हैं। पिछला मतलब मेरे 2-3 पॉडकास्ट में यही कमेंट आते थे, 1 करोड़ बंदा तो इजीली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगा, हर बंदा 1 करोड़, करेक्ट, मतलब कमा लो। ये डिसीजन आपको लेना है, आपको यानी यंगस्टर्स को लेना है। मतलब 12, 13, 14 करना है या 12 के बाद सीधा 16 करना है, राइट। फिर आप अपना उस तरह इकोसिस्टम बनाओ उतना पहले। बट अगर यंगस्टर्स को तुम बोलोगे कि यार आईफोन लो ही मत, तो तुम उसको भगा रहे हो, वो तो तुम्हारा बात सुनना बंद कर दोगे, because तुमको पता नहीं कि उसका लाइफस्टाइल क्या है। बट फिरोज सर, यहाँ पे जैसे एक डेटा में देख रहा था, जब आईफोन अभी लॉन्च हुआ था रिसेंटली, जियो वर्ल्ड की तरह लंबा लाइन, और एक डेटा आया था कि 90% जो आईफोन यूजर्स है वो EMI पे फ़ोन खरीद रहे हैं। मतलब सैलरी है 15,000, 8,000 का EMI दे रहा है आईफोन में, सोशल प्रेशर में। मैं समझ रहा हूँ इकोनॉमी पे स्टेबल, मतलब चलो साथ में चलो, जनरेशन टू जनरेशन चलो, सोशल प्रेशर की वजह से आईफोन होना ज़रूरी है। हमारे रोटी कपड़ा मकान था, और अभी इन लोगों के लिए आईफोन एक ऐड हो गया, रोटी कपड़ा मकान और आईफोन। बट क्या EMI पे आईफोन लेना सही है? 15,000 के उस पर 8,000 पे आईफोन उठा रहे, कब आईफोन लेना चाहिए, वो भी एक क्वेश्चन है। यस, आईफोन क्यों ले रहे हो, पीयर प्रेशर का बातचीत हो चुका है, ठीक है। अब पॉइंट ये है, पीयर प्रेशर तो बचपन से, किंडरगार्टन से होता ही है, कोई ना कोई का। हाँ, कुछ ना कुछ होता ही है। मतलब बच्चे को अगर तुम लाल कलर का बॉल दो, वो सामने वाला देख लिया, उसके बॉल पे लाइट आता है तो उसको तो वो बॉल चाहिए। अब क्वेश्चन ये है, इस आईफोन से आपके लाइफ में कुछ वैल्यू बढ़ रहा है या नहीं? ओके, आई नो समबडी, दिस पर्सन यंगस्टर, ओके, कहीं पर प्रोजेक्ट कर रहा था, ऐप बनवा रहा था। ओके, अब वहाँ पे सारे एंड्रॉयड विंडोज चल रहे हैं। अब उसको पता है कि ऐप आईफोन
मतलब iOS iOS ऐप भी friendly, होता है, राइट? तो उसने जाके खुद से एक आईफोन ले लिया, बिकॉज उसको पता था कि अगर मैं इसमें अपना बिल्ड बना लूँ, मतलब आईफोन का ऐप बनाने को सीख जाओ, iOS ऐप, ओके, एप्पल ऐप, which is tougher than an Android app. True. Because of the way Apple controls the policies of how the app has to be built, right? And so he invested. He invested in buying a MacBook. He invested in buying a iPhone, right? Only because he knew, और कंपनी को वो CFO को भी कन्विंस करता रहा कि देखो भैया, अगर तुमको इस इकोनॉमी में ग्रो करना है तो तुमको भी ये इन्वेस्ट करना पड़ेगा इंफ्रा में। करेक्ट। whether CFO एग्रीड और नॉट, वो स्टोरी मुझे पता नहीं है, बट ये बंदे ने कर लिया। उसने अपना होमवर्क किया, ऐसा नहीं कि उसने जाके उठा लिया, उसने भी EMI पे उठाया। उसको पता चला कि एक HDFC का चल रहा है, ये फलाना यूनी ग्लो करके कोई एप्पल का सेलर है, HDFC के साथ कुछ डील है, कुछ 10,000 रुपया कम हो जाता है, प्लस 0 कॉस्ट का EMI, सीधा डिवाइड बाई 6 वाला EMI है, तो उसने वो ले लिया। तो हाँ, EMI पे लिया उसने, EMI पे इसलिए लिया बिकॉज उसको लिक्विडिटी इशू था। ट्रू, करेक्ट। बंदा कमा रहा था वही 15-20 हज़ार उसको स्टाइपेंड के बेसिस पे मिल रहा था, बट उसको पता था कि अगर आज मैं आईफोन लेके इसी ऐप को अगर मैं आईफोन पे बनाने सीख जाऊँ तो मेरा प्रोफाइल 6 महीने के बाद विल इंक्रीज। करेक्ट। वो मारवाड़ी बुद्धि निकाली, अब मारवाड़ी बोलो या इंटेलिजेंट बोलो, जो भी है right? निकाली। बट सी उस मामले में इट मेक सेंस। नाउ द क्वेश्चन इज, जैसे मेरे टीम में एक बंदा था, अब ही यूज्ड टू रिपोर्ट टू मी, तो मुझे उसका पगार बिगार सब पता था, राइट? एंड ये बात था मेरे ख्याल से आईफोन उन दिनों में 9 या 10 कुछ आया था, मतलब पुरानी बात है। अब बंदे का पगार है मेरे ख्याल से 30-35,000, फैमिली बंदा है, एक बच्चा है। आईफोन आया था कुछ 60-70,000 का, आईफोन 8-9 जो भी है, इसने जाके ले लिया। ओ, अब मैं उसके साथ बैठा, मैं बोला यार बता, तेरा पगार मुझे पता है, मैं तेरा मैनेजर हूँ, सारा डिटेल्स पता है, जितना तेरा 2 महीने का पगार नहीं है उससे ज़्यादा का तूने फ़ोन क्यों लिया? कहता है अच्छा लगता है। मैं बोला इसमें एक बात बता, इसमें ऐसा तू क्या करने वाला है जो तू तेरा पहला फ़ोन में नहीं कर सकता? मैं तुझे 2 महीना देता हूँ, समझ लेना ये तेरा अप्रेजल है। 2 महीने में मेरे पास आ, मुझे बता कि तू क्या, ये आईफोन में तू ऐसा क्या कर रहा है जो तू पहले फ़ोन में नहीं कर रहा था। He couldn't answer. ओके, ऐसे तू कर क्या रहा है? तेरा बच्चा छोटा है, अभी जस्ट 1 साल भी नहीं हुआ था, यू हैव अ फैमिली, यू हैव अ हाउसिंग लोन विच इज गोइंग ऑन, ओके, इट्स अ रॉन्ग वे टू अप्रोच। एट द सेम टाइम ये जो बंदा है जिसका 15-20 हज़ार पगार है, उसने मैकबुक भी ले लिया, आईफोन भी ले लिया, ही इज प्रॉब्ली पेइंग एन EMI विच इज मोर देन व्हाट इज स्टाइपेंड। आई डोंट नो कहाँ से वो लोन उठा रहा है, जो भी उठा रहा है, मतलब फ्रेंड्स फैमिली से बोरो भी करता होगा, बट द रीजन व्हाई ही टुक was beautiful, just beautiful। एक्सपेंस पे फोकस मत करो। पब्लिक क्या कर रहा है ना, एक्सपेंस पे इतना फोकस करके वहीं पे हार जाते हैं कि भैया ये चिंदीगिरी हमसे नहीं होने वाला है। अभी चिंदीगिरी नहीं होने वाला है तो पगार बढ़ाओ, पैसा बढ़ाओ, राइट? अमिताभ का जो डायलॉग है पैसा बढ़ाओ से पगार में ईमान भी नहीं जलता है तो घर क्या चलेगा वाला सही बात है। हाँ, अग्निपथ का डायलॉग है। हाँ, अग्निपथ वाला। तो वही फंडा है कि भैया फोकस तुम इंक्रीमेंट पे लगा। ओके, आजकल के यंगस्टर्स क्या होते हैं, दिस इज व्हाट आई से, ओके, हम कंपाउंडिंग बोल रहे हो। हाँ, जब तुम्हारा नौकरी शुरू होता है ग्रेजुएट का, 15 साल 17 साल तुमने जिंदगी के सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हो। करेक्ट। टाइम इज मनी, और तुमने टाइम इन्वेस्ट किया है, 15 साल 17 साल इन्वेस्ट कर चुके हो। कंपाउंडिंग में हम बोलते हैं जितना लंबा जाएगा उतना बेनिफिट आएगा। बेनिफिट कब आएगा? 15 साल 20 साल तुम SIP करते रहो, फिर तुम्हारा कॉर्पस बढ़ जाएगा। 17 साल का SIP तुमने टाइम का कर दिया एडुकेशन में, अब जब उसका वैल्यू बढ़ने का टाइम आया है तब तुम ढूंढ रहे हो भैया हमको कहाँ पे ऐसा है जहाँ पे इजी पैसा मिल जाए। करेक्ट। सो यू आर निगेटिंग 17 साल का जो इन्वेस्टमेंट किया वो पूरा निगेट कर दिया, राइट?
तो व्हाट यू शुड डू इज, जो आपने एजुकेशन ले लिया है, इन्वेस्ट कर लिया है, अब अगला जो 5-10 साल है अपने इनिशियल कैरियर का, करेक्ट, फोकस ऑन स्पेशलाइजिंग। ओके, एक एरिया पकड़ो जिसमें आप एक्सपर्ट बन जाओ। मुझे किसी ने एक बार बोल दिया था, मतलब यंग, आई वाज आल्सो दैट वे ओनली, एक छोटा एरिया लेके घुस जाता था। ओके, लाइक आई विल गिव एन एग्जांपल, लाइक जब टीसीएस में था, सो आई एम अ बीएससी। ओके, पीएससी इन स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, इन स्टैटिस्टिक्स, ओके, वो अलग स्टोरी है। बट टीसीएस एक टाइम था सिर्फ इंजीनियर्स लेते थे। आई वाज प्रोबेबली वन ऑफ द रेयर 97 में फर्स्ट बैच ऑफ नॉन इंजीनियर्स जो टीसीएस ने किसी कारण रिक्रूट कर दिया। कृपा हो गई ऊपर जो वाली भी है, हो गया। हो गया, हाँ। उसके बाद दे वेंट बैक टू इंजीनियर्स ओनली। अच्छा, सिर्फ इंजीनियर्स हायर करेंगे। आज पता नहीं, मे बी थिंग्स हैव चेंज्ड, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द 90s के ज़माने में, रीजन हाँ। ये था, सारे प्रोजेक्ट्स ऑन साइट चलते थे, H1 वीजा सिर्फ इंजीनियर्स को मिलता था, इंजीनियर्स को मिलता था, तो करेक्ट बिजनेस सेंस था उनके लिए। करेक्ट। हम तो ज्वाइन कर लिए टीसीएस। ओके, अब धीरे धीरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में घुस गया। अब आई हैड इंजीनियर्स फ्रॉम आईआईटी ग्रेजुएट्स रिपोर्टिंग टू मी। ओह, राइट, अब क्या करना है, बंदा तो बीएससी है, राइट। सो आई वेंट एंड बॉट इंजीनियरिंग का टेक्स्ट बुक्स, ओके, और खुद पढ़ा। अच्छा, पढ़ना खुद से चालू कर दिया, सेल्फ से चालू स्टडी, किया। डिग्री नहीं था बट सेल्फ स्टडी आपने चालू कर डिग्री दिया। क्यों बनता है, नॉलेज चाहिए। करेक्ट, ओके, आज मेरा छोटी लड़की अभी भी सरप्राइज रहता है, बिकॉज वो सबको बोलते फिरा मेरा बापू इंजीनियर है, इंजीनियर है। जब मैं उसका फाइनली जब कॉलेज का फॉर्म भर रहा था, तब ग्रेजुएशन मतलब डिग्री में Parents मैंने बीएससी लिख दिया, और उसने स्कूल में इंजीनियर बोल के आ गई। ओके, तो कहती है ये क्या है, ये तो चीटिंग है। मुझे आप बोलते थे आप इंजीनियर हो, आप मुझे लगता था आप इंजीनियर है। मैं बोला देखो, नॉलेज इंजीनियर वाला है, करेक्ट, हाँ, डिग्री बीएससी है, बीएससी है। ओके। अब तुम्हारे पर तो मोटा मोटा ये है कि जो आप एजुकेशन करते हो, दैट विल किक स्टार्ट योर कैरियर। हाउ यू ग्रो इन योर कैरियर, जो आप स्पेशलाइज्ड, जॉब में जो सीखते हो वो आपको ग्रो कराएगा। करेक्ट, हाँ, एक स्टार्ट कराएगा और एक ग्रो कराएगा, एक ग्रो कराएगा, राइट। पिछला मतलब मेरे 2-3 पॉडकास्ट में यही कमेंट आते थे, 1 करोड़ बंदा तो इजीली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगा, हर बंदा 1 करोड़। करेक्ट, तो कमाल हो, कमाल हो ना। पहले मैं अपना स्टोरी सुनाता हूँ। जब टीसीएस में 10 साल निकाला, टीसीएस में 10 साल आपने निकाला, 10 साल यहाँ निकाला। पे एक फिर सर मैं एक सेकंड आपको रोकूंगा, मतलब ये बहुत बड़ी चीज आप बोल रहे हो। आप फाइनेंशियल फ्री हो आज, अपने आप को आप बोलते हो या फाइनेंशियली फ्री। यस, अगर आज से 25 साल आप नहीं कमाओगे तो भी चल जाएगा, चल जाएगा। और जो आपकी लिविंगहुड, लेट्स से मैं थोड़ा इसको थोड़ा ट्विस्ट करता हूँ, मैं जानता हूँ आप खर्चे बहुत कम करते हो, 7,000 का फोन यूज कर रहे हो, बट एक अज्यूम कर 7,000 का फोन किया, कोल्ड प्ले का 35,000 का टिकट बजट करके रखा था, वो तो पूरा घपला कर दिया। नहीं तो नहीं तो जाने हम तो 4 लोग 35,000 का टिकट बाय करके क्या बात है, मतलब तो लग्जरी में भी खर्चा करते कहाँ हो। पे मजा करना है। तो यहाँ पे एक अज्यूम कर लेते कि आज फिरोज सर फाइनेंशियली फ्री है, जैसा आपने बताया। मैं अज्यूम करता हूँ कि हर 2 साल में आप 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हो अपने वैकेशंस पे, अज्यूम फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, मतलब 10 वैकेशन आप कर रहे हो, और इसको इंक्रीमेंटल ले लो 10%। मतलब आज 10 लाख रुपए खर्च करो, तो मे बी उसके बाद आप 10% और 11 लाख खर्च करोगे, उसके बाद 10%, क्योंकि खर्चे बढ़ते जाएंगे, तो भी क्या आप फाइनेंशियली फ्री हो? एक टाइम पर के बाद नहीं होगा। इफ यू आर 10% से इंक्रीमेंट कर रहा है 2 साल में अपने 2 वैकेशंस साल पे, तो हो जाएगा, 5 साल भी हो जाएगा, बट एक टाइम के बाद नहीं होगा। बट सोचने की बात यह है कि एक टाइम के बाद मे बी उतना बड़ा वेकेशन भी नहीं होगा मेरा। ट्रू, बट कर सकते हो आप इजीली, कर सकते हो। और ये तो कभी है नहीं कि अर्निंग बंद हो गया। करेक्ट, आपका पैसा पीछे कंपाउंड हो रहा है ना, और भी कुछ कर रहा हो। अभी आई एम टीचिंग इन MBA एनालिटिक्स सब्जेक्ट, अपना बुक का रॉयल्टी शुरू हो गया है। इस हफ्ते दूसरा बुक लॉन्च हो रहा है, तो उसी का उसका भी कहीं रॉयल्टी ना शुरू कहीं हो से जाएगा, आएगा। करेक्ट, राइट। करेक्ट। अभी दिवाली के बाद 4 फैमिली आए मेरे पास, फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स है, 4 फ्रेंड्स है, फैमिलीज है। आई एम डूइंग 5 सेशंस ऑन द कंप्लीट फाइनेंस A to Z with them. Wow, and this is paid session.
मतलब आपने पूरा अपने सामने से आया है, हाँ सामने से, बट आई हैव गॉट अ मॉडल नाउ। करेक्ट, कि कैसे फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। मतलब उनका ये है कि बोथ द स्पाउस, द सेमी मैच्योर्ड चिल्ड्रन, नॉट द 5-6 साल वाला, बट जो 10-12 साल वाला, मतलब सबको समझे तो ठीक है। अब ये 4 फैमिली फ्रेंड्स है, तो मैंने बोला यार जितना तुम ओपन डिस्कस कर पाओगे उतना तुम्हारे लिए फायदा है, बेनिफिट। सो इट्स अ वेरी क्लोज ग्रुप, they know each other, so they will be discussing figures and all that stuff. The workshop is being driven by me. It's a 5 workshop, 2 घंटे का 5 वर्कशॉप हम करेंगे। स्टार्ट विद बेसिक्स इकोनॉमी का, राइट अप टू पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग, वो सब कुछ। वाओ। सो फिरोज सर, जब आप इस लेवल पे पहुंचे हो आज, आप बोल रहे हो कि हाँ एटलीस्ट मैं वैकेशन तो कर सकता हूँ, कब तक कर सकता हूँ पता नहीं, बट हाँ एक टाइम पर शायद आपकी नीड भी नहीं रहेगी, फिर भी आप कर सकते हो। मेरे को आपके इनिशियल जर्नी से चालू करना है, बिकॉज जैसे आपने बताया एक आज की जनरेशन होती है जहाँ पे बाप दादा छोड़ के जाते हैं, आपकी जनरेशन है जहाँ पे बाप दादा सिर्फ एक घर, बेसिक कैसे जिंदगी भर मेहनत कर एक घर बना लेते थे और एक बेटे को जॉब पे लगा देते पढ़ा लिखा के। सो व्हाट वाज योर फर्स्ट जॉब? आपने कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया? मैं उस पे लेके जाऊंगा ताकि हमारे व्यूअर्स को उससे जानकारी मिलनी चाहिए। तो आपका फर्स्ट जॉब क्या था और क्या पैकेज था? बीएससी स्टैटिस्टिक्स। बीएससी स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ाई कर ली? हाँ, ठीक है, तूने पूछ लिया, मैंने बता दिया। हाँ, ओके। सो मतलब आज आपके डॉटर को क्लियर हो गया कि इंजीनियर नहीं है हमारे बापूजी। अब स्टैटिस्टिक्स तो हो गया। आई टॉप्ड अप द कॉलेज हिस्ट्री रिकॉर्ड। मतलब आज तक जितने रिकॉर्ड थे, आई वाज द मैक्सिमम स्कोरर ओके व्हेन आई पास्ड आउट, और हम थे सिर्फ 4 लोग अच्छा उस बैच में। ओके, मतलब उन दिनों में एनालिटिक्स का कोई डिमांड नहीं था। आज तो सब जेन एआई कर रहे हैं। हाँ। मतलब मैं तो व्हाई आई डिड स्टैटिस्टिक्स वो तो अलग स्टोरी है, मतलब वो जाने दो। हाँ, अब मैं चले गया एमएससी करने, मास्टर्स कर लिया? मास्टर्स करने गया था। करने गए तो कहाँ पे? एचओडी ने बुला लिया, बॉम्बे यूनिवर्सिटी। अच्छा, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में। एचओडी ने मुझे बुला लिया अपना कॉलेज का, कहता है यार देख ले, नौकरी नहीं मिलने वाला है। अच्छा, मास्टर्स करने के बाद? बिकॉज देयर वाज नो डिमांड, किसी को पता नहीं था एनालिटिक्स होता क्या है। बोला ये करने के बाद तुझे सिर्फ प्रोफेसर का नौकरी मिलेगा। ओह ओके। आयरनी ये है कि आज मैं प्रोफेसर हूँ बाय चॉइस। उस टाइम पे इट वुड हैव बीन बाय फोर्स और बाय मजबूरी, जो करेक्ट। हाँ, ओके। फिर मुझे मिल गया एमबीए। ओके, जैसा एमबीए मिला मैं तो छोड़ दिया एमएससी, जम कर लिया एमबीए में एंड सेल्स रोल में घुस गया। फिर सॉफ्टवेयर में टीसीएस में घुस गया। देयर वाज सम सेल्स वैकेंसी आ गया था, ओके, किसी ने रेफर कर दिया, घुस गया। सो ये कैंपस रिक्रूटिंग थी कि अच्छा रेफर के थ्रू? कैंपस में आई वेंट टू मैस्टेक। सो फर्स्ट जॉब मैस्टेक था। हाँ। ठीक है, और क्या पैकेज था सर उस टाइम? वहाँ पे तो ज़्यादा नहीं था मेरे ख्याल से, पैकेज तो पता भी नहीं था, बट मुझे इतना याद है कुछ पहला सैलरी जब लेके गया था 5,000 कैश में लेके गया था, तो बैंक अकाउंट भी नहीं खुला। बैंक अकाउंट भी नहीं खुलता था? अच्छा, मतलब 5,000 रुपए से आपने चालू किया, एंड दिस वाज इन 95 में फर्स्ट सैलरी 5,000 रुपए कैश में। ठीक है, तो टीसीएस चले गया 2 साल के बाद, एंड वो विंडो में घुस गया। मतलब मेरा रेफरेंस उस विंडो में चले गया जब टीसीएस वाज ओपन फॉर बीएससी, सो आई गॉट इन। एंड देन 10 साल में मेरा एक्सपोजर जबरदस्त हो गया। आपने 10 साल टीसीएस में बिता लिया? यस, एक्सपोजर जबरदस्त था। टीसीएस में सर जाओ गए तब वो सैलरी क्या था? मतलब मेरे को थोड़ा सा ना, मैं थोड़ा सा पीछे से ले गया, मैं धीरे धीरे 10 साल की जर्नी लेके जाऊंगा। ज्यादा नहीं था, आई डोंट थिंक इट वाज अ बिग जंप, एंड आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली 15-20,000 बिकॉज़ टीसीएस यही देती है। ना वो तो आज देता है। मैं तो, और एंड आई एम नॉट एन इंजीनियर, सो आई वाज, तो मेरा जो फ्रेंड था जो मेरे साथ ज्वाइन हुआ था वो इंजीनियर था। हाँ, पास आउट दोनों सेम है। ओके, दोनों ने एक साथ मैस्टेक में ज्वाइन किया, दोनों ने एक साथ छोड़ दिया। ओके, मुझे इतना याद है टेक होम में द डिफरेंस वाज 10,000 पर मंथ। सो यू जॉइन टीसीएस, इंजीनियर है और मैं बीएससी है, और दोनों ने टीसीएस ज्वाइन किया? दोनों ने साथ में ज्वाइन किया, जस्ट बिकॉज़ कि आप इंजीनियर थे। ओह, आई वाज नॉट अ इंजीनियर, ही वाज अ इंजीनियर। 10,000 पर एनम और पर मंथ का डिफरेंस था? पर मंथ का 10,000 डिफरेंस था। 1.5 लाख का पैकेज में डिफरेंस था। तो मेरे उस टाइम पे मुझे याद नहीं, बट मेरे ख्याल से ज्यादा बड़ा नहीं था। 4.5-5 लाख का पैकेज होगा, 2 साल एक्सपीरियंस बंदा। ठीक है, ओके। उसके बाद तो फिर टीसीएस में आई गॉट एक्सपोजर 9 कंट्रीज में, प्रोजेक्ट सब करके आ गया। 9 कंट्रीज में। आई डिड सीआरएम ईआरपी के बूम चल रहे थे उस टाइम पे, सीबल का सर्टिफिकेशन वो सब हो चुका था।
बट सर क्या आपको बट लाइफ वाज एंजॉयिंग बिकॉज आई वाज लर्निंग. जैसा बोलते हैं ना कि ये तो 10 साल था, यहाँ पे मेरा प्रोफेशनल ग्रोथ हो गया है. मैं आज सबको यही बोलता हूँ कि वो काले वाला डायलॉग मारता हूँ, TCS चड्डी पहन के गया था और पैंट पहन के बाहर आया. ओके, कल्लू करके गया था, कालिया बन के आया मैं. उस तरह स्टोरी है. बट सर TCS इज नॉट नोन फॉर पेइंग गुड सैलरीज. ये मैंने सुना है, ये पता नहीं रूमर से कि क्या है. यार देखो ऐसा होता है TCS में 1-2 साल तो चलो यू हैव टू प्रूव योर वैल्यू. ओके, हाँ. उसके बाद यू हैव एन ऑप्शन. TCS इतना वास्ट है, तुमको करना क्या है, यू शुड बी क्लियर. मुझे पता था भैया मेरे को ERP करना है, तो आई वेंट ऑन अ ERP प्रोजेक्ट. मैं जनरल इंजिन्स में आई डिड जनरल इंजन में जनरल इलेक्ट्रिक में आई डिड ओरेकल इम्प्लीमेंटेशन वाया TCS. ओके. फिर उसके बाद मैं ताइवान चले गया, वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर रहा था. उसके बाद CRM का बूम आ गया, तो मैंने बोला भैया फ्यूचर तो CRM है. अब ERP तो बहुत कोई SAP, ओरेकल, ये सब बड़े सर, बड़े ERP CRM बेसिक टर्म्स में एक बार एक्सप्लेन कर दो, ये होता क्या है? सो ERP होता है जो कंपनीज के जितने ऑपरेशंस होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग, हाँ, उसका पूरा रिकॉर्ड ट्रैक करना, सेल्स का रिकॉर्ड, फाइनेंस, अकाउंटिंग, ये सारे सॉफ्टवेयर, एक सिंगल सॉफ्टवेयर जो सब कुछ कर लेता है. राइट. ओके, हाँ. फिर बाद में आ गया कंसेप्ट कि ये तो ठीक है, ये तो कंपनी के अंदर का है. करेक्ट. बाहर का क्या करना है, बाहर कौन है, कस्टमर. हाँ. राइट. फिर CRM आ गया, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. हाँ. तो ERP तो सबने कर लिया, अब अगला क्या करना है, CRM करना. तो CRM में घुस गए. तो अब TCS में ऑप्शंस बहुत होता है. करेक्ट. जैसे CRM बूम आ गया, मैं जाके अपने आप को CRM में ऑप्ट करा लिया, अपने आप को ट्रेन करा दिया. TCS गिव्स यू लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. इट्स अप टू यू. अपॉर्चुनिटी वहां पे है, तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या उसमें से ले रहे हो. आप अडेप्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो. बफे लगा हुआ है, टेक्नोलॉजी का बफे है, प्रोजेक्ट के बफे है, कस्टमर्स के बफे है, इंडस्ट्री के बफे है. ट्रू. बंदे सिर्फ क्रिप करते हैं. TCS में कोने में बैठा रहेगा, वर्क फ्रॉम होम करेगा, कुछ करेगा नहीं, कंपनी को गाली देगा, इसको गाली देगा, उसको गाली देगा. ओके, बट कभी अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा. सर, आज के डेट में एग्जैक्टली जॉब प्रोफेशनल्स यही कर रहे हैं. गाली सबको आजू बाजू को दे रहे, बट उनको अडेप्ट ही नहीं करना है, अपॉर्चुनिटी को लेना ही नहीं है. AI की वजह से जॉब्स जा रही है, बट उनको AI सीखने में मौत आ रही है. कितना टाइम लगता है, कितना ही सीखना. वेरी नाइस. 2 दिन पहला गूगल ने 15 दिन का फ्री AI प्रोग्राम लॉन्च किया है. हाउ मेनी पीपल नो? आई एम अ 52-year-old गाय, आई हैव रजिस्टर्ड. जस्ट इमेजिन. मैंने किसी को नहीं पता रहेगा, आई एम श्योर. मेरे को नहीं पता. मेरे ख्याल से 1 तारीख से शुरू हो रहा है. 15 दिन 15 ईमेल आएगा, उसमें उनका जो भी है मटेरियल होगा, एंड इट्स फ्री. तो लोग को एफर्ट ही नहीं मारना है, मुझे लग रहा है, एंड दे आर जस्ट कंप्लेनिंग. सर, उसके बाद क्या हुआ फिर TCS में? सो TCS हो गया. फिर ओके, ये तो सीरियस बात था, बट मजे की बात बाद में ये भी था कि आई कुड चूज द कंट्रीज आई वांट टू विजिट. तो मैंने तो ये भी बोल दिया कि हर साल में एक नया कंट्री में प्रोजेक्ट करना है, घूमना है, मतलब हाँ, और काम भी करना है. हाँ, अभी सीरियस बात ये था, प्रोजेक्ट एंड टेक्नोलॉजी, एंड फन पार्ट ये भी था कि आई कैन आल्सो चूज द ज्योग्राफी आई वांट टू गो. करेक्ट. एंड ये 2000 का आ गया था कि अभी भी 90s में हम चल रहे हैं? नहीं, दिस वाज द 10 years between 97 to 2006. ओके, 7 to 6, जो 10 साल का स्टोरी बता रहा हूँ. करेक्ट. छोटे में बता रहा हूँ. ओके, तो मैंने डिसाइड कर लिया 10 साल मतलब हर साल में एक करना है, तो 10 साल में 10 कंट्री घूम के आ गया. ओके. कभी 15 दिन का प्रोजेक्ट, कभी 3 महीने का प्रोजेक्ट, बट मैं ऐसा ढूंढता था कि भैया अब मुझे जाना है यूरोप. बता अब यूरोप में क्या किस तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एंड आई यूज्ड टू नॉमिनेट माई सेल्फ. करेक्ट. तो यार अपॉर्चुनिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना है. लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से आज के डेट में डर रहे हैं. Either you can keep on complaining to others, or you can take a responsibility and build. Right? True. अब क्या हो गया 2005-6 में SAS was a statistical software. Okay. इन्होंने अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया फ्रॉम सिंपल सॉफ्टवेयर टूल बेचने के बदले बोला हम बिजनेस सॉल्यूशंस बेचेंगे. TCS ने, SAS ने. ओके. ग्लोबली, इट्स अ US कंपनी, वहाँ से डिस्कस हुआ. अब बिजनेस सॉल्यूशन बेचना मतलब अब बंदे को जो भी कंपनी का प्रोफाइल है उसमें अभी यू नीड सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट एंड बिजनेस
जिसको समझता है. करेक्ट. So everywhere there was a complete revamp of the SaaS का organization, and वहाँ पे फिर I was one of the guys selected. तब मेरा CRM था, तो कस्टमर रिलेशन, कस्टमर साइड का बिजनेस समझता था मुझे, एंड स्टैटिस्टिक्स का बैकग्राउंड था, एजुकेशन, राइट. सो दे फाउंड समबडी विद अ स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड and in business knowledge. Correct. And they had a customer analytics solution. तो customer analytics solution के लिए मुझे ले लिया to head that part of the business. Correct. Right. So there education और जो 10 साल का मेरा professional development था अब merge हो गया. And this is where the compounding started. This is how I create an analogy, right? जैसा हम business में बोलते हैं SIP compounding करते जाओ. Correct. अब मेरा SIP का वो compounding का time शुरू हो In job. Okay. तो हो गया, तो अब वहाँ पे गए and सब हो गया. Finally HR ने बोला भैया बताओ पगार क्या लोगे? हाँ. कितना मिलता है? बोला कितना मिलता है वो भूल जाओ. मुझे क्या मनता है वो मैं बताता हूँ. बोलता क्या मनता है? तो मैंने उसको डबल मांग लिया. डबल ऑफ व्हाट आई वाज गेटिंग इन TCS. तो TCS का लास्ट सैलरी क्या था जो आपने छोड़ा? आई डोंट रिमेंबर बट आई थिंक इट वाज 6 ऑड लाइक, ज्यादा नहीं था. अच्छा. ओके. 10 साल बाद 6 लाख रुपए. हाँ. समटाइम्स ऐसा होता है ना कि यू आर एंजॉयिंग योर प्रोफेशनल लाइफ सो मच दैट यू डोंट रियलाइज. ओके. तो स्टोरी वही है, मतलब ये जो एपिसोड है वो उसी का है. हाँ. कि मैंने तो डबल मांग लिया. तो मतलब आपने 12 लाख मांग लिया. हाँ. अब बंदे इन 2006. तो अब बंदे ने गया, कुछ डिस्कशन हो गया, फाइनली एग्री कर दिया, वो स्ट्रक्चर लाके दे दिया. हाँ. अब दे दिया और बोला 2 दिन सोच लो, 2 दिन में बता दो. तो मैंने तो डबल मांग लिया था. मैं बोला 2 दिन क्या यार, 2 मिनट ले, तेरा ही पेन दे, उधर ही साइन करके दे दिया. ओके. ये डबल सैलरी मिलेगा. हाँ. अब 4 माले पे ऑफिस था, मैं तो बस 7th हेवन पे आसमान में घूमते हुए ग्राउंड फ्लोर पे आ गया. वहाँ से एक दोस्त को फ़ोन किया जो मेरे साथ पहले जॉब, मतलब वी स्टार्टेड कैरियर टुगेदर. तो उसको मैं बोला यार ऐसा ऐसा है कि अब मैं सैस का ऑफर है, मैंने डबल मांग दिया, उसने दे दिया, मैं ले लिया, तो मैं अब TCS छोड़ने वाला हूँ और यहाँ जा रहा हूँ. बंदा बोलता है यार फिरोज भाई तू किधर है? मतलब क्या हो गया? मतलब तुझे पता नहीं मार्केट में क्या चल रहा है? मतलब क्या है? कहता है प्रोडक्ट कंपनी है, सेल्स करता है. तूने अगर 4 गुना मांगा होता वो दे दिया होता. ओ, सीधा जमीन पे धड़ाम. तो मैं तो जमीन से भी नीचे आ गया. मैं बोला यार अभी 5 मिनट पहले इतना खुश था मैं, डबल मिल गया. मैं बोला ठीक है चल अब ले लिया, आप कुछ कर नहीं सकते, ज्वाइन कर लिया. ज्वाइन करने के बाद क्या हो गया, कुछ हम 3-4 लोग थे जो नए थे और कुछ पुराने थे सेम प्रोफाइल पे. करेक्ट. अब ज्वाइन करने का पता चला जब बंदे ने जो बोला सच था. वी वर एट X. करेक्ट. आपका 12 लाख. और रादर आई वाज एट X, मैंने 2X मांगा था. हाँ. और वो जो बंदे थे वो 4X पे थे. 4X पे थे. ओके. खैर देयर वाज सम, कंपनी को भी रियलाइज हो गया कि देयर वाज समथिंग नॉट राइट एंड दे एडजस्टेड. अच्छा. फिर उन्होंने बढ़ा दिया आपका बेसिकली. 6-7 महीने में जो मैं TCS में X था वो वहाँ पे 4X हो गया. 4X हो गया. वाओ. सो मतलब ऑलमोस्ट 24 lakhs का आपको यहाँ पे हो गया. एंड देन इट वाज अ प्योर प्ले सेल्स रोल. प्योर प्ले सेल्स. प्योर तो नहीं बोल सकते, मतलब वी वर व्हाट वी कॉल सेल्स सपोर्ट, प्री सेल्स सपोर्ट. बेसिकली हमारा KRA सेल्स था. ओके. हाँ. धंधा क्लोज हुआ, तुमको बोनस मिला, नहीं तो नहीं मिला. ओ. पीरियड. ओके. करेक्ट. तो मतलब सर आपने ERP, CRM, SaaS, अब प्री सेल्स ऑन द, ये अडेप्ट सर क्यों इतना जल्दी आपने किया? मतलब वो एक सबसे बड़ी लर्निंग मिल सकती है मेरे को लग रहा है यहाँ पे. बहुत लोग अडेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए क्या मोटिवेशन था सर अडेप्ट होने का इतना बार बार? देयर इज नो मोटिवेशन. सिंपल फंडा था, एक पैशन था कि जो जॉब ले रहा है वो करना है. ओके. जैसा मैं बोला अभी इंजीनियर्स मुझे रिपोर्ट कर रहा है. तो अब इंजीनियर्स बड़े स्मार्ट होते हैं. स्मार्ट. अच्छा. मुझे ये नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे मुझे उल्लू बनाए. करेक्ट. तो आपने टेक्स्ट बुक करना, तो मैंने उनका ही नॉलेज ले लिया. इफ यू लुक एट इंटरस्टेलर, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन इंटरस्टेलर? आपने भी देखा? मैंने देखा है. कितने बार देखा? 2 बार देखा, तब भी इतनी समझ नहीं आई वैसे. हाँ. 2 साल पहले स्टोरी आया था, फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट ने ब्लैक होल को फोटोग्राफ किया है. करेक्ट.
सुना है, पढ़ा है? हाँ। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, फोटोग्राफ मतलब क्या है? सामने का जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है मेरे फिल्म पे, तो वो फोटोग्राफ बन गया। करेक्ट, हाँ। एग्री? ब्लैक होल में, ब्लैक होल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका ग्रेविटी इतना स्ट्रांग है कि जो लाइट है वो उसको खींच लेता है, वापस नहीं भेजता है। अब बोलो ब्लैक होल का फोटो कैसे आया फिर? ये तो साइंटिस्ट को जाके पूछना पड़ेगा हम लोगों को। नहीं, हाँ। सो व्हाट आई डिड वाज व्हेन आई सॉ इंटरस्टेलर, समझा नहीं। हाँ, एग्जैक्टली। स्पेशल इफेक्ट्स अब फंडू है। हाँ, स्टोरी नहीं समझा। स्टोरी नहीं समझा, हाँ। फिर गया, पहला स्टीफन हॉकिंस का बुक ले लिया, उसको स्टडी किया। उसके बाद टाओ ऑफ फिजिक्स करके एक बुक है, उसको स्टडी किया। फिर बीच में 3-4 और बुक है, इन ऑल 6 बुक्स सब स्टडी किया आपने? हाँ। हर बुक स्टडी करने के बाद आई यूज्ड टू गो एंड वॉच द मूवी अगेन। हर बार कुछ नया नया समझते आया। ओके। फाइनली एक बुक आया, द लास्ट बुक आई स्टडीड वाज, इट्स कॉल्ड द साइंस ऑफ इंटरस्टेलर। ओके। हर शॉट जो लिया है उसमें, वो शॉट का जो पीछे का साइंस है उसको एक्सप्लेन किया है एक एक चैप्टर में। वाओ। तो उसमें एक शॉट है जहाँ पे वो ब्लैक होल बताता है। ओके। सो दिस इज बीन माई एटीट्यूड। सो फाइनली वो ब्लैक होल सही था? वो ब्लैक होल का जो उसमें बताया, दैट इज अ होमवर्क दैट यू एंड द ऑडियंस हैव टू डू। मैंने तो एक हिंट दे दिया। फोटो होता है जब लाइट वापस आता है। करेक्ट। ब्लैक होल लाइट वापस भेजता नहीं है। साइंटिस्ट ने बोला है हमने पहला ब्लैक होल फोटोग्राफ किया है। करेक्ट। अब तुम होमवर्क कर लो। मेरे पास आंसर है, बट अगर मैं आपको सिखाओगे तो यू विल नॉट लर्न हाउ टू लर्न। करेक्ट। मैं अपने कॉलेज के बच्चे लोग भी वही बोलता है, तुम कॉलेज में इसलिए नहीं आए हो सीखने के लिए, तुम आए हो कि हाउ ये टू लर्न, सीखने कि किस तरह सीखा जाता है। ओके, करेक्ट। तो अब मैंने एक होमवर्क यहाँ पे सबको मिल चुका है। एक पजल दे दिया है कि आप देख लो, कमेंट में डाल दो कि क्या है इसका, वो ब्लैक होल का फोटो का मतलब क्या है। अच्छा, हाँ, वैसे फिर उसको अगले पॉडकास्ट में बुला के फिर आंसर बुलवाएंगे। आई विल बी रेडी टू एक्सप्लेन, क्योंकि मैं समझ गया। हाँ। और मैं नॉन साइंटिस्ट लैंग्वेज में समझ गया। हिंदी में समझाएंगे हम फिर। मतलब सर ये बहुत सराहनीय है कि नॉन इंजीनियर्स होकर भी इंजीनियर्स की बुक पढ़े। ब्लैक होल इंटरस्टेलर मूवी देखा, बहुत लोगों ने समझ में आया, मेरे को भी 2 बार देखा, फिर भी अभी धुना समझ में आया। उसको समझने के लिए आपने ब्लैक होल की पूरी थियरी और फिजिक्स की थियरी आपने पढ़ना चालू कर दी, तो दैट्स रियली ग्रेट। सो उसके बाद सर फिर क्या हुआ? ओके, सो दिस इज हाउ, इट्स नॉट जस्ट दिस, पूरा मेरा कैरियर इज दैट वे। ओके, इट्स ऑलवेज लर्निंग करो। आज भी मैं लर्न करो, बोलता है अभी जेन एआई का 15 दिन का कोर्स कर दिया। सीखना है। ट्रू। शायद मुझे पहला 7 दिन का ऑलरेडी पता है, नो प्रॉब्लम। वो जो 1 दिन एक्स्ट्रा सीखेगा, दैट इज द वैल्यू एड आई एम गेटिंग, काम बन जाएगा। ओके, सो ये हो गया। एंड अब आया सेल्स प्रोफाइल में, राइट। 1 साल ऐसा हो गया कि मैंने 4 गुना किया। 4 गुना सेल्स किया, मतलब जितना टारगेट था उस पे 4x किया। आपको टारगेट था 1 रुपए का, आपने 4 रुपए कर दिया। जो भी, अभी आई कैन सी द नंबर। हाँ, एग्जांपल सेक में 100 रुपीज था, आपने 400 रुपीज अचीव कर लिया। फिर मुझे रियलाइज हो गया, जब बोनस का बारी आया तो देयर वाज अ कैप ऑन इट। मैं बोला यार ये तो थोड़ा लफड़ा है। ओके, बिकॉज इतना मेहनत करो। कैप तो कितने पे था? लेट्स से आपने 400 रुपए अचीव कर लिए, तो कैप कितने पे था? कैप कुछ था कि 125 के ऊपर कुछ मिलेगा नहीं, ऐसा कुछ था। 125 150 मुझे अभी, मतलब 400 आपने किया और सिर्फ 125 पे कैप इन्होंने लगा दिया। ऊपर का बैलेंस अपना ऑलमोस्ट 375 गया, 275 सॉरी, जो भी है। हाँ, तो फिर मुझे लगा यार कुछ लफड़ा है। ओके, हाँ, दिस इज नॉट हाउ इट शुड वर्क, बिकॉज इफ आई एम डूइंग सो मच हार्ड वर्क, अगर पैसा आ रहा है तो मिलना चाहिए। हाँ, आई शुड गेट सम बेनिफिट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1 रुपये का 1 रुपया मिलना चाहिए, बट कुछ तो आना चाहिए। फिर मैं चले गया एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, फिर अपने खुद का, मतलब अब बस हो गया किसी और के जेब में पैसा डालने से अच्छा अब खुद के जेब खुद में कमाएगा। So there were 3 people who had started a company, pretty new था। They wanted somebody to start the analytics business, तो वहाँ पे चले गए। Okay. Right? Some things happened, didn't work out। 1-1.5 साल में फिर I came back to the job। अच्छा, तो आपने 1.5 साल में चीजें वर्कआउट नहीं किया। क्या मिस्टेक था सर? वो जो भी है, बिजनेस राइज छोड़ो, वो कॉन्फिडेंशियल है, बट प्रॉब्लम ये हुआ था कि देयर वाज सम लिक्विडिटी इश्यूज। अच्छा, पैसे का प्रॉब्लम हो गया था, बिकॉज ऑफ विच आई हैड टू हैव सम चैलेंज इन माय पर्सनल फाइनेंस। ओके।
ज़्यादा कोई ऐसा मेजर नहीं था, मतलब आई मीन जस्ट टू गिव अ सिंपल एग्जाम्पल, एग्जॉटिक वेकेशन के बदले हमको थोड़ा डाउनग्रेड करना पड़ा वेकेशन को, राइट? बट एक चीज में समझ में आया कि यार जो भी करना है, देयर इज अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैट शुड बी मेंटेन्ड। ओके, कभी भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कॉम्प्रोमाइज मत करो। दिस इज व्हाट आई नाउ टेल द यंगस्टर्स आल्सो। इफ यू आर यूज्ड टू 4 मूवीज 5 डिनर्स इन अ मंथ, you have to continue it, correct, because अगर तुम 4 का 3 मूवी करोगे तो तुमको रिग्रेट आएगा, और जिस दिन तुमको रिग्रेट आया उस दिन तुम हार गए। बहुत बड़ी बात बोली सर आपने। ओके, तो मैंने एक चीज रियलाइज किया कि ये जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इसको मेंटेन करना है। सो आई सेड आई विल कम बैक टू एंटरप्रेन्योरशिप आफ्टर आई विल एंश्योर दैट माय स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैन बी मेंटेन्ड without any money from the entrepreneurship। करेक्ट, क्योंकि सर बिजनेस में पहले पैसे बनते नहीं, you know कि शुरुआत में बनता नहीं बनता पैसा, 3-4 साल 5 साल तो भूल जाओ। हाँ, और उसमें फिर दिस वाज 2010 व्हेन आई रियलाइज कि ये सेविंग करके इट विल नॉट हेल्प, ओके, इट हैज टू बी अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। फिर मैंने वो स्ट्रक्चर बना लिया, व्हाटएवर वी कैन टॉक अबाउट इट, दैट्स एक बेसिक सर क्या स्ट्रक्चर बना मेरे को। लेट मी आस्क यू दिस वे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई किए, कैटेगराइज किया, आई लुक्ड एट द बिहेवियर ऑफ द एक्सपेंस। हर एक्सपेंस अलग तरीके के होते हैं, हर इन्वेस्टमेंट का एक बिहेवियर होता है, ठीक है, मैंने उनको मैप कर दिया। ये एक्सपेंस का बिहेवियर और ये इन्वेस्टमेंट मैप होता है, तो ये इन्वेस्टमेंट करना है टू टेक केयर ऑफ एक्सपेंस। लेट्स से एग्जांपल लेते सर, एक बंदा 25,000 कमा रहा है, मेरे को ऐसा नहीं, गलत बात, मेरा इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, 2,000 रुपया बिल आ रहा है, ठीक है, हाँ, अब मुझे तो भरना ही है, हाँ, सही नहीं बात भरा तो इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगा, पावर विल सप्लाई विल गेट कट, बिना इलेक्ट्रिसिटी के जी नहीं पाएंगे, तो ये तो मेरा सर्वाइवल एक्सपेंस, करेक्ट, राइट? अब समर में शायद 2,500 हो जाएगा, एसी चलेगा, विंटर में नहीं चलेगा तो 1,500, मोटा मोटा एवरेज 2,000 पकड़ लो, राइट? अब ये 2,000 ऊपर नीचे होगा नहीं, और ये भरना है, करेक्ट। सो आई नीड अ इन्वेस्टमेंट विच विल बी मिमिक द सेम बिहेवियर। वो भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, उसका रिटर्न भी फिक्स्ड आना चाहिए। ओके, सो बेसिकली आपने ये किया कि 2,000 रुपए ऐसा इन्वेस्ट करो जहां से इसमें भी 2,000 इक्विवेलेंट मैच कर जाएगी। सिंपल, ओके, फिक्स डिपॉजिट कर दो, हाँ, कोई शर्म की बात नहीं है। आजकल सब लोग बोलते हैं यार फिक्स डिपॉजिट है, कोई बोलता है उस पर तुमने नाक बिठा के रखा है, कोई बोलता है ये क्या, मतलब तुम फिक्स डिपॉजिट, तुम उल्लू हो। कुछ नहीं भाई, मेरा जो रेगुलर एक्सपेंस है, पहला दाल चावल का एक्सपेंस फिक्स डिपॉजिट, फिक्स्ड इनकम बोलो, फिक्स्ड इनकम से आ गया, हाँ। पोस्ट ऑफिस MIS में भी था मेरे पास, आई हैड FDs आल्सो पेइंग मी दैट, ओके। अब ये सारे काइंड ऑफ एक्सपेंस हो गए। सो मैंडेटरी एक्सपेंस पहले नोट करना चाहिए किसी को भी, एक जन को, और वो मैंडेटरी एक्सपेंस को कहीं ना कहीं से फ्री कर दो जहां से वो फ्लक्चुएट ना हो, ऐसे इन्वेस्टमेंट कर लो। ओके, ठीक है, गॉट इट। देन कम्स द नेक्स्ट इज द एक्सपेंसेस जो आप कंट्रोल कर सकते हो, मतलब आप रिड्यूस ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे अभी वीकेंड में पार्टी करना है, अच्छा, हाँ, हर वीकेंड डिनर करना है, राइट? अब किसी दिन समझो अगर जो भी इन्वेस्टमेंट आपका है वो अगर गिर गया, तो ठीक है, 4 के बदले 3 वीकेंड तुम करोगे, 1 वीकेंड घर पे चुप बैठ जाओ। नाउ आता है आपका म्यूचुअल फंड, कॉर्पोरेट डेप्ट, करेक्ट, राइट? मोटा इट विल गो अप ओनली, इट विल गिव यू अ स्टेडी रिटर्न, बट एक आध टाइम ऐसा आएगा, जैसा अभी रिसेंट हुआ था DHFL के साथ जो हुआ, जो मेरा म्यूचुअल फंड था उसका 1.5% DHFL में था, ओके। तो उसने क्या किया, उसने आफ्टर एट अ सर्टेन पॉइंट उसने बोला भैया ये राइट ऑफ, जिस दिन उसने राइट ऑफ किया म्यूचुअल फंड का NAV 1.5% से गिर गया, बट नो प्रॉब्लम, 3 महीने में इट केम बैक, ओके। और व्हाट इट मींस इज वो 3 महीने के लिए मैं 4 के बदले 3 वीकेंड डिनर करूंगा, ओके। आई कैन कंट्रोल दैट, करेक्ट। और मुझे पता है क्यों कंट्रोल है, मुझे पता है कि ये मैं लाइफ लॉन्ग सैक्रिफाइस नहीं कर रहा हूँ, मेरा वो रिग्रेट नहीं है, मुझे पता है कि भैया ये शॉर्ट टर्म है, लेट मी कंट्रोल, करेक्ट। एक बार वो आ जाएगा तो आगे चल, आपने प्रॉपर्ली बजटिंग कर लिया, इन शॉर्ट, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द एक्सपेंस, करेक्ट। तो अब पब्लिक बोलते हैं भैया सब कुछ शेयर में डाल दो, हाँ, राइट? मेरे केस में वो नहीं है, मतलब FD का रोल होता है, फिक्स्ड इनकम का रोल होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का रोल होता है, राइट? अब थर्ड आ गया फिर लेट्स से सम एक्सपेंसेस जो आप डिले कर सकते हो,
यू हैव द टाइम इन योर हैंड, गाड़ी लेना है, हाँ रिप्लेस करना है, करेक्ट राइट, मेरे पास गाड़ी है, चलो करेक्ट इस साल अगर मार्केट डाउन है तो अगले साल आप हो जाएगा तब ले लेंगे गाड़ी, करेक्ट, जरूरी नहीं। हाँ, अगर गाड़ी का इतना बुरा हाल है कि मुझे इस साल स्क्रैप करना है, देन इट बिकम्स अ मैंडेटरी एक्सपेंस, करेक्ट, ओके, वरना इट्स एन एक्सपेंस आई कैन पुश आउट। अगर पुश आउट करना है, आई कैन प्ले वॉलेटिल, ट्रू, इफ आई कैन बी वॉलेटिलिटी आई कैन पुट इन स्टॉक्स, करेक्ट। अब वो स्टॉक्स में डालो, इंडेक्स में डालो, वो दूर की बात है, वो लंबा स्टोरी है, बट आई एम सेइंग इस तरह का बिहेवियर तुम कर सकते हो। काफी सारे एक्सपेंसेस रिलेटेड टू जॉब है, आई एम अ फूडी, राइट, मेरा लंच का एक्सपेंस जब मैं जॉब में था, लंच का मेरा 1,000-1,500 दिन का खर्चा था। ओह, अपना फंडा क्लियर है, सब कुछ पेट के लिए करता है, अगर वही एंजॉय नहीं करो क्या। हाँ, अक्षय कुमार का एक इंटरव्यू देखा था, 25-30 हजार तो मेरा खाने में था, राइट। जिस दिन अभी 1 साल हो गया है कॉर्पोरेट लाइफ, मैंने फिलहाल ब्रेक लिया है, 25,000 वैसे ही बच गया मेरा, वैसे ही बच गया। हाँ हाँ, Right? बट बाय द वे सर, दिस इज वेरी बिग लर्निंग, क्योंकि होता क्या है ना, तो जैसे ही मैं बोल रहा था कि अक्षय कुमार का एक इंटरव्यू देखा था, तो उसमें उसने बताया कि मैं अपना कुक लेके चलता हूँ, और जहीं कहीं भी मेरा शूट चल रहा है मैं कुक लेके चलूंगा, और मैं एक्जैक्टली वही खाऊंगा जो मुझे मेरा मेन्यू बनाया पड़ा, और मेन्यू उसका मतलब नॉर्मल नहीं रहता है, उसका जो सैलड होते हैं कोई बाहर से रहेगा, कोई महंगा रहेगा। तो एक इंटरव्यू ने पूछा, यार इतना मतलब क्यों कर रहे हो, क्या ज़रूरत क्या है? तो बोलते अगर मैं कमाई पेट के ले रहा हूँ और मैं उस पर अगर ध्यान ना दूँ तो फिर मतलब क्या है। सो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग भी है, और वो एक्चुअली ये बात ना मेरे को बहुत दिमाग में बैठ गई थी कि कभी कभी अननोइंगली ना हम वो सब चीज़ों पे थोड़ा सा सेक्रीफाइस करते हैं बस पैसे बचाने के लिए। सो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। दिस इज व्हाट आई डिड, ओके। तो एक पूरा स्ट्रक्चर बन गया, ऐसा नहीं कि पहला दिन से मेरे पास वो स्ट्रक्चर था, आपने हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में मैच्योर होता गया, एंड देन केम ऑब्वियसली जॉब भी चेंज हो गया 1-2 बार, हाँ, राइट, क्लिक में आ गया मैं। अब क्लिक में क्या हो गया, सो आपने जब जॉब क्लिक में आए तो क्या दोज वर बिग जंप्स। सो क्या जंप था वैसे फिर भी? Between when I came into Click, I came with a 35-40% jump. 30-40% jump. हाँ, and Click में मेरा एक ही KRA था, सिंपल। ये तो मैं जब एंटरप्रेन्योरशिप फर्स्ट टाइम किया था, हाँ, समझ गया था कि भैया पैसा सिर्फ सेल्स में बनता है, तो KRA सिर्फ सेल्स का बनता। रोल तुम्हारा भले सेल्स ना हो, बट तुम्हारा KRA सिर्फ रेवेन्यू होना चाहिए, अगर तुमको कमाना है तो, अच्छा कमाना है तो। पब्लिक नॉर्मली क्या करते, जब परफॉर्मेंस का KRA बनते, टीम वर्क, यू विल बी अ टीम प्लेयर, इस पे तुम्हारा 10% या 20%। पब्लिक को लगता है यार ये तो इजी है, सबसे हंसी गुल मिलो, पर उसमें मजा नहीं है, पैसा नहीं है, राइट। रेटिंग क्या है? 1 to 5, मैक्सिमम क्या है? तुम सबसे दोस्ती यारी कर लिया, 5 का रेटिंग आ गया, करेक्ट, हाँ। कभी 10 का मिलेगा, कभी 15 का मिलेगा, नहीं मिलेगा, राइट। पब्लिक को लगता है ये इजी है, इसलिए लोग सबसे ज्यादा उसमें 90% लोग उधर ही है। पब्लिक खुश हो जाता है कि भैया ये जब करना है ना कि हाँ टीम प्लेयर होगा, हेल्प अदर्स होगा, करेक्ट, ये कंपनी का मिशन वैल्यूज पे चलेगा, राइट। कभी सेल्स मीटिंग में जाना क्वार्टर एंडिंग में जब नंबर नहीं हो रहा है, करेक्ट, तब बोलना भैया कंपनी का मिशन विजन ये है, देखना VP सेल्स क्या बोलता है, करेक्ट, एवरीथिंग गोज आउट फॉर अ टॉस उस टाइम पे, राइट। तो यू विल फॉलो विजन, यू विल फॉलो द वैल्यूज ऑफ द कंपनी। भाई ये सब सेल्स प्रोसेस है, HR का प्रेजेंटेशन में अच्छा लगता है, करेक्ट। रियल लाइफ सिंपल नंबर्स, ओके, एक ही KRA, रेवेन्यू। मैं तो बॉस को बोलता है भैया मेरे को एक ही KRA बनता है, एंड व्हेन आई क्लिक में मेरा 60-40 था, 60 फिक्स 40 थिंग, पहला साल डबल कर दिया। वाओ, मतलब जितना टारगेट था उतना डबल कर दिया। अब 60 फिक्स है, 40 वे। अच्छा, यहाँ पे भी सर कैप वेप तो नहीं था? नहीं था, यहाँ पे कैप नहीं था, ओके, हाँ। 40 वो तो सीख गया ना उसके बाद कि भाई अभी तो नेगोशिएशन के बाद कैप का वाला स्टोरी लेना ही नहीं नीचे, हाँ। भले मेरे को फिक्स कम मिले, सी देयर इज अ रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क क्या है कि पगार आधा मिलेगा, अगर धंधा नहीं हुआ तो आधा पगार लेके जा रहे हो, तो नौकरी रहे नहीं रहे वो फिक्स क्या था सर अमाउंट में उस टाइम? फिर भी फिक्स क्या था? अब याद नहीं है मुझे, but I think I started 80-20, eventually finally I became almost 50-50 at the end of my career, 50-50, हाँ। और क्या अमाउंट रहेगा जो फिक्स था एटलीस्ट? वही, मतलब जो पैकेज होता है उसी का कम होता है। तो अभी फॉर कॉन्फिडेंशियली आई वॉन्ट गिव द एग्जैक्ट फिगर्स, बट ये हो गया कि
60-40 था क्लिक में, मैंने डबल कर दिया। ओके 60 का तो फिक्स्ड है, उसमें तो कुछ होगा नहीं। 40 पे एक ही के आ रहा था डॉलर रेवेन्यू, वो एग्जैक्टली डबल हो गया, तो 40 का 80 हो गया। सो आई गॉट 1.4 times my salary, ओ and that is when I crossed 1 CR. See, देखो भैया, 1 CR पैकेज नहीं था, करेक्ट 1 CR was the commission that I got. वाओ 1 करोड़ साल का मंथ का साल का मंथ का होता तो मजा आता। मजा आता था। बट सर फिरोज सर, इधर दिस नहीं इज होते रियली ग्रेट। मतलब ये 1 करोड़ का आपने पार किया इन जॉब, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब हुआ था तब आपको कैसा फील हो रहा था? इट इज नॉट बड़ी बात। आई एम टेलिंग यू, आई डोंट नो व्हाई पीपल फील दैट इट इज अ बिग फिगर। ओके, अमॉन्ग द ग्रुप दैट आई यूज्ड टू वर्क विद, मैं सबसे कम था। I was in the lower part of the 1 करोड़ कम है? I was in the lower part. अगर आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा है तो अगेन, जैसा मेरा दोस्त ने मुझे बताया ना, फिरोज भाई तुम कहाँ हो, तुझे पता नहीं क्या चल रहा है मार्केट में, वाला स्टोरी है कि भैया अगर तुम कहाँ हो तुम्हें पता नहीं मार्केट में क्या चल रहा है। करेक्ट। एंड दीज आर ऑल परफॉर्मर्स। आई नो अ फ्रेंड ऑफ माइन, आई विल नॉट नेम हिम, एक बड़ा सा डील मारा, ठीक है, ओके, ग्लोबल डील था, ERP के दिनों में बड़ा सा डील मारा। उसका उस एक डील का उसका जो कमीशन बन रहा था विच वाज $1 million। $1 million उस टाइम पे $1 million वाज 6.5 करोड़, 60 रुपीज के आसपास डॉलर था। 6.5 करोड़ उसका सैलरी, हिज सैलरी वाज लेस देन 1 CR। 6.5 करोड़ का उसने उस साल पे बोनस कमा लिया, राइट। सो okay, point is, what did you do to get to that level? उसके लायक बनने के लिए तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा। और जैसे आपने बताया कंपाउंडिंग हुआ, आपका कंपाउंडिंग, जो साल जो शुरुआत में जितना सीखा, जितना अपना कैपेबिलिटी बना दिया, उसके बेसिस पे वो फाइनली मिल जाता है। सर ये कौन सा ईयर था जब आपने, मतलब जब क्लिक में आपने एक अच्छे परफॉर्मर के लेवल पे थे? दिस वाज 2017। ओके। एंड आप फाइनेंशियल रिटायर्ड कभी हुए एकदम फाइनल कि अब बस अब रिलैक्स मारना है? रिटायर नहीं, फाइनेंशियल फ्री। ओके, फाइनेंशियल फ्री हुआ 2018 में। 18 में, ओके, व्हेन ऑल माय एक्सपेंसेस वर टिक्ड ऑफ विद इन्वेस्टमेंट्स आता था। अब यहाँ पे मैं दूसरा स्टोरी बताता हूँ, अगेन दैट पीपल डोंट बिलीव। जिस दिन सारा लास्ट टिक हुआ ना, उसका अगले महीने का जो सैलरी आया 100% इनटू सेविंग्स। जरूरत ही नहीं था उस सैलरी का। पब्लिक को यहाँ पे आई सी सम पीपल सेइंग, अरे 50% 60% क्या बोलते हैं, ऐसा कभी होता है क्या? होता है। अगर तुमने अपना प्लानिंग बनाया हो, अगर घर के दीवारें खड़ा किया हो तो छत बन जाएगा। करेक्ट, राइट। बट दीवारें तुम्हारे नहीं है तो तुम छत क्या बनाओगे? तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप बनाते गए। तो नाउ अंडरस्टैंड, फ्रॉम 2018 I probably did a job for 6, मतलब maybe let's say I did a job for 4 years. 4 years, okay. 2022 तक 4 years, 100% salary got into savings. Goes into savings where I don't need it. Oh. So I can be volatile. What is volatile? तो आप शेयर stocks में आपने करना चालू किया. My entry into stocks happened in 2018. Today probably half of my corpus is stocks because remember I was in the top of the peak of my career. Correct. जहाँ पे मेरा सैलरी भी पीक पे था। जब मेरा सैलरी पीक पे था तब मैं 100% डाल रहा हूँ। करेक्ट। तुम 15,000 वाले 20,000 वाले बंदे को बोलते हो कि तुम 5,000 स्टॉक्स में डाल दो। करेक्ट। ओके, कोई सेंस नहीं बनाता। कोई सेंस नहीं बनेगा। करेक्ट। ही हैज टू फोकस ऑन सम अदर थिंग्स। एग्जैक्टली। 5,000 का कोर्स कर लो, उसका कंपाउंडिंग बाद में बहुत बड़ा है। लर्निंग पे करते रहो। सर व्हेन यू लेफ्ट योर जॉब तब आपका हाईएस्ट सैलरी कितने पे आपने अपना जब आपने बंद किया जॉब को? एक्चुअली जब मैं छोड़ दिया तब तो कम था, बट बीच में एक पैकेज था मेरा, 1.5 का पैकेज था। 1.5 CR का पैकेज था। हाँ। फिर आई केम अक्रॉस समबडी, वो एक नया बिजनेस सेटअप कर रहा था। अब नया बिजनेस था तो उसके पास बजट इतना था नहीं। हाँ। मतलब बजट था बट
प्रायोरिटी अलग था, Priorities अलग थे, टू हाँ। सेट अप द बिजनेस रादर देन पे पेइंग सैलरीज, ट्रू। तो मैं बोला ठीक है, मुझे करना है। प्रोजेक्ट सही था, आई विल नॉट मेंशन द प्रोजेक्ट, बट प्रोजेक्ट सही था, पॉसिबली नेवर डन इन इंडिया, ओके, वन ऑफ प्रोजेक्ट था, फर्स्ट टाइम। मैं बोला यार करना है मुझे। ओके, हाँ, वो बोला मुझे भी एक बंदा मानता है जिसका एक्सपीरियंस है, करना है, एंड यू फिट दैट प्रोफाइल। ओके, हाँ, तेरा बैकग्राउंड है, तूने किया है, तूने कॉर्पोरेट लाइफ के लिए किया, बट अब मुझे अलग से Startup के इंडिपेंडेंट लिए। बिजनेस सेटअप करना है। बोला ठीक है, बोला बजट नहीं है बट मैं आगे तेरे को देने को तैयार हूँ। बोला ठीक है, एक काम कर, मेरा 1.5 लाख का घर का खर्चा है, हाँ, उतना दे दे, उतना दे देना, हाँ, प्लस टैक्सेस, नेट Plus taxes, जो भी हाँ, करके correct। 24 लाख के पैकेज पे मैंने उसको ज्वाइन किया। ओ, 1.5 CR का पैकेज सीधा 24 लाख पे आ गए आप। रीजन, मुझे उस सैलरी का जरूरत नहीं है, नहीं था। आई वॉज फाइनेंशियली फ्री। सो फाइनेंशियल फ्री का यहाँ पे ये भी मतलब है ना कि आप वो कर सकते हो जो जो करना चाहिए, जिसमें आपका मन है। अगर उस टाइम पे मुझे सैलरी से 1 रुपए भी जरूरत पड़ता ना, ये मेरे पास ये गट्स नहीं होता ये छोड़ के। या अच्छा, उसके साथ फिर किया, बिजनेस सेटअप कर लिया, सब कुछ हो गया। अच्छा, इट वेंट पॉजिटिव दिस टाइम, इट वेंट पॉजिटिव, क्योंकि लास्ट टाइम आपको एंटरप्रेन्योर जर्नी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। दिस वन वेंट गुड, वी सेट इट अप एवरीथिंग, एंड इवेंचुअली देन आफ्टर एवरीथिंग वाज सेट अप, आई स्प्लिट अगेन and I came back to a normal job, Okay, where again I exploded my numbers and crossed the 1 CR again. वाओ। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि बहुत लोगों की सैलरी बहुत बड़ी बड़ी पैकेज होती है, मतलब 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए पर मंथ, फिर भी उन लोग पेचेक टू पेचेक रहते हैं। बट कोई लोग का सैलरी सिर्फ 50 60 70 हज़ार होता है, बट फिर भी वो बहुत डिसिप्लिन्ड होके अबंडेंस में जीते हैं, मतलब काफ़ी ठीक ठाक से अपनी लाइफस्टाइल जी लेते हैं। इसलिए एक फाइनेंस का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रहना चाहिए, जो बचपन से सिखाया जा सकता है। फिर वो सर, मतलब आपने TCS में 6 लाख से चालू करके यू हैव सीन 1.5 करोड़ तक के पैकेज तक भी आप गए। फिर अब आप TCS में 6 लाख से एंड किया था। 6 लाख से एंड किया था, हाँ, 6 लाख से एंड, मतलब TCS में आपने 4 लाख से तकरीबन स्टार्ट करके 9 साल TCS में बिताया। उसके बाद आप आई डोंट रिग्रेट दैट, जैसा मैं बोलता ना, क्योंकि आपने लर्न किया वहां पे, लर्निंग किया। अगर TCS में वो 10 साल लर्न नहीं करता, करेक्ट, तो आज स्टोरी कोई और स्टोरी कुछ और होता था। फिर आप 12 लाख, फिर 24 लाख के पैकेज पे, देन यू क्लाइम्ड अप टू 1.5 करोड़, फिर एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी चालू की। तो कमेंडेबल रही आपकी जर्नी। मैं लास्ट एक क्वेश्चन पे यहाँ पे आता हूँ, आज के डेट में व्हाई फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंसिंग इज बोरिंग? ये बोरिंग क्यों है यंगस्टर्स के लिए या मेरे जैसे लोग के लिए? मैंने अभी जस्ट शुरुआत किया सर, मेरे पर्सनली ऐसे कि मैंने जस्ट अभी शुरुआत किया, 1 साल हुआ, बट ये भी बहुत मेरे पास, क्योंकि आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास कुछ एक्सेस था, कुछ ऐसे लोग का, जैसे आप लोग जैसे लोग का एक्सेस था, जहाँ पे मैं ऑफ द कैमरा भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ के अपना जर्नी मैंने चालू किया। जैसे मैंने आपको काफ़ी चीज़ें पूछा, उसके बाद मैंने भी अपने इन्वेस्टमेंट्स में काफ़ी चेंज किया, काफ़ी बड़े बड़े डिसीजंस मैंने इनफैक्ट चेंज किया हमारे लास्ट मीटिंग के बाद। तो बाकी लोग के लिए क्यों ये बोरिंग होता है और उन लोग नहीं कर पाते, उन लोगों को समझ नहीं आता? ओके, देखो ऐसा होता है कि जब आप खाना बनाते हो ना, कभी भी नोटिस करना, खुद बनाते हो या किसी को बनाते हो, बीच बीच में चखते रहेगा हो। हाँ, राइट। अब बोरिंग इसलिए हो गया है, बंदा को कोई बेनिफिट दिखता नहीं है, जल्दी बेनिफिट नहीं दिखता, नहीं दिखता है। राइट। हाँ, तो मेरा स्टोरी ये है, जैसा मैंने बुक में बोला है कि एक इंद्रधनुष के बोलते ना कि एंड में एक पॉट ऑफ गोल्ड है, हाँ, खजाना है, खजाना, राइट। अब तुम घोड़े पे बैठ के चलते रहो खजाना की तरफ, इवेंचुअली बोर हो जाओगे, बिकॉज इंद्रधनुष तो मिलेगा नहीं, बट तुमको पता है खजाना है, और है भी शायद, करेक्ट। ओके, बट मैंने क्या बोला कि व्हाट इफ यू एंजॉय द जर्नी इटसेल्फ। जिस दिन तुम्हारा फर्स्ट टिक होता है ना, एक अचीवमेंट का फीलिंग आता है कि यार आज है ना मेरा इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो गया, वाओ, राइट। सेकंड जब आता है तो दूसरा आता है, इवेंचुअली दैट बिकम्स योर पैशन, कि भैया ये टिक टिक करते जाओ, फिर तुमको वो रिग्रेट नहीं आता है, करेक्ट, कि यार दोस्त लोग मेरे पिक्चर को जा रहे हैं, मैं नहीं जा रहा हूँ, पार्टीज मिस कर रहा हूँ मैं, हाँ, वो 4 करते हैं, मैं 3 में ही जा रहा हूँ, करेक्ट। वो फीलिंग नहीं आता, बिकॉज तुमको पता है कि मैं कुछ बड़ा बना रहा हूँ अपने पीछे। आज वो एक मिस कर रहा हो तो मेरा ये 4-5 और टिक हो रहा है, और जब ये 6 टिक हो जाएगा तो मैं 6 कर सकता हूँ, हाँ, जहाँ पे बाकी लोग काम करते रहेंगे, हाँ, बाकी लोग 3 कर रहे हैं, मैं 6 करेगा, करेक्ट। ये जब व्हेन यू सी कि तुम्हारा प्रोग्रेस हो रहा है, देन यू स्टार्ट टेकिंग बिगर एंड बिगर स्टेप्स,
दिस बुक इज़ रियली अमेजिंग फिरोज सर, जिसमें क्योंकि मैं अभी इतना पढ़ने का मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, बट इसमें एक ही चीज़ ने मेरे को सबसे ज़्यादा हुक किया जो हमारा स्टार्टिंग का पॉडकास्ट का बन गया, कि आपने लेट चालू किया फिर भी आप 52 पे आज यू आर फाइनेंशियली फ्री, आई कैन से दैट। तो मतलब अगर कोई जल्दी ये पॉडकास्ट से लर्न करके स्टार्ट कर पाए तो उनके लिए कितना बेस्ट हो सकता है। ये मैं बुक का लिंक डेफिनेटली हमारे लिंक में भी मैं डाल दूंगा ताकि लोग इसको ज़रूर पढ़ सकते हैं। बहुत प्यारी छोटी सी बुक है और बहुत नीट एंड क्लीन है। मेरे को यूजुअली ऐसे बुक्स बहुत पसंद आते हैं, मैं यूजुअली बहुत बुक्स पढ़ता हूँ, बट जैसे नीट एंड क्लीन पैराग्राफ में रहता है। कुछ बुक्स होते हैं जो एकदम मोटे मोटे और एकदम बड़े बड़े पैराग्राफ में लिखे रहते हैं, बट एक कुछ स्टोरी टेलिंग वाले बुक्स होते हैं। मैंने एक दो पेज जब घुमा के पढ़ा तो मेरे को लगा कि स्टोरी टेलिंग के माध्यम से आपने लिखा है, स्टोरीज बता बता के आपने लिखा है। एक्चुअली मैंने लिखा है जैसे मैं अपने बेटी को समझा रहा हूँ, उस तरीके से। हाँ, जैसा अभी स्टोरी जस्ट बता दिया था। करेक्ट, हाँ। कि खरीदा क्यों, क्योंकि मैंने देखा था। ओके, शी इज बिजी इन हर लाइफ। करेक्ट, मैं बोला जिस दिन आप तैयार हो गए, वेदर आई एम देयर और नॉट देयर, दिस इज माय नॉलेज। ये रहेगी, ये हमेशा रहेगी। ये दिस इज अ परमानेंट गिफ्ट दैट आई हैव गिवन टू यू, एंड इफ इट इज देयर लेट अदर पीपल एंजॉय। वेरी ट्रू। बाकी यंगस्टर्स भी बेनिफिट ले सकते। सो दिस इज व्हाट आई सेड, एंड आई आल्सो सेड कि हमने लेट चालू किया है तो ऐसा नहीं है कि जो बंदा अभी मिड 30s में है वो नहीं कर सकता है। तो इसलिए मैंने वो भी स्टेटमेंट डाल दिया है कि यार मैंने लेट चालू किया तो मैंने लेट कर लिया। करेक्ट, ओके, तुम जल्दी कर लो, तुम जल्दी कर सकते हो। एग्जैक्टली, देन यू डू योर पैशन। अभी भी आज भी मैं बिजी हूँ। ओके, इनफैक्ट मेरा दिन शुरू होता है 7 बजे। हाँ, कभी कभी रात के 10, 11, 12 बज जाता है सोने को। ओके, माय फैमिली सेज व्हेन यू वर इन अ कॉर्पोरेट जॉब इतना बिजी नहीं होते थे जितना अभी हो। तो अभी हो, बट अभी जो मैं करता हूँ वो 100% पैशन है। पैशन है। देयर बीन डेज जब मुझे याद नहीं होता है कि आज मैंने लंच किया है कि नहीं किया है। ओह अच्छा। वो तो फिर फैमिली वाले याद दिलाते हैं आज लंच नहीं कर रहे हो। ओह, और तब ऐसा 6:30 शाम का 6-7 बजे, मतलब हाँ यार आज तो भूल गया। तो भूल ही गए, मतलब इतना डीप वर्क चल रहा है अभी। अब वो एक्साइटमेंट आ गया है। एंड बिलीव मी मनी कम्स, इवेंचुअली आ ही जाती है। मनी आ ही जाएगा। ओके, कहीं पर भी पैसे के पीछे भागोगे नहीं मिलेगा। अपना कैपेबिलिटी बिल्ड करो, गेट इनटू द राइट रोल। करेक्ट, कॉस्ट करते रहोगे कुछ नहीं होगा। रेवेन्यू साइड पे चले जाओ। करेक्ट, जहाँ पे ग्रोथ मिलेगी आपको भी और कंपनी को भी। एंड आई एम नॉट द कि मैंने एक कंपनी खड़ा कर लिया 2000 करोड़ के लिए बेच दिया। दैट्स अ वन पाथ। करेक्ट, मेरा पाथ नहीं है। आई ट्राइड, डिडंट वर्क आउट। ठीक है, कोई शर्म नहीं है। 2 बार एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई किया, नहीं चला, वापस आ गया सैलरी पे। करेक्ट, राइट, बट हर बार कुछ सीख के आया। पहली बार ये सीखा कि रेवेन्यू से पैसा बनता है। करेक्ट, तो रेवेन्यू पे फोकस आ गया। दूसरी बार ये सीखा कि इट इज नॉट अबाउट टारगेट आज 100 है तो बॉस से झगड़ा करो 110 के लिए। मैं तो ये सीखा कि टारगेट मेरा भले 100 है, अगर मार्केट 1000 का है तो मुझे 500 के लिए टारगेट करना है। करेक्ट, उससे हमारी रेवेन्यू बढ़ सकती है। यस, हमारा पैसा बढ़ सकता है। एंड ऑब्वियसली मैनेजर हैज टू बी द राइट वन। ओके, इफ यू आर इन अ कॉर्पोरेट लाइफ, मेरा लक ये था कि ऑल थ्रू माय कैरियर आई गॉट वेरी गुड मैनेजर्स। ओह, आपके मैनेजर्स बहुत अच्छे थे। क्लिक का मेरा मैं स्टोरी सुनाता हूँ। दिस लेडी वाज फ्रॉम नेदरलैंड, ओके, हु वाज माय इमीडिएट मैनेजर। जिस दिन मैं ज्वाइन किया एक 15 मिनट का कॉल हो गया था। ओके, नेदरलैंड से कॉल हुआ था। वेलकम, गुड दैट यू जॉइन द टीम, वी विल टॉक लेटर। ओके, मेरा काम था TCS, विप्रो, इन्फोसिस, ये जो इंडियन बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनीज है, इनको कन्विंस करना कि क्लिक का प्रोडक्ट अपने प्रपोजल में डाल के कस्टमर को आगे दो। बराबर, B2B2C। अब 4 महीना हो गया, कोई डिस्कशन नहीं बॉस के साथ। राइट, ना बॉस पूछ रहा है ना कुछ हो रहा है। मुझे टेंशन आ गया कि यार कहीं नौकरी है नहीं है या बॉस कुछ है क्या पता नहीं। तो एक दिन कॉल रख दिया मैंने, जबरदस्ती उसका टाइम ले लिया, कैसा तो करके उसको लेके आ गया कॉल पे। तो मैंने उसको पूछ लिया, बोला यार 4 महीने हो गए, तूने आज तक पूछा नहीं मैं कर क्या रहा हूँ। तो उसने बोला देख, मैंने तुझे लिया था इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज के थ्रू धंधा बढ़ाने के लिए। करेक्ट, राइट, मेरे पास सॉफ्टवेयर है कंपनी का, राइट, उसमें मुझे दिख रहा है कितना धंधा हो रहा है। करेक्ट, किससे, मतलब जब तक वो ग्राफ ऊपर हो रहा है
मुझे पता है तू काम कर रहा है, अब क्या कर रहा है कैसे कर रहा है उससे मुझे कुछ नहीं लेना देना नहीं है। हाँ। तो मैं ठीक है, मैंने उसको फिर एक क्वेश्चन पूछा, मुझे तुझे कैसा पता है कि मैं कर रहा हूँ या मैंने कोई फ्रेशर को आधा पगार देके उससे काम करवा रहा हूँ। हाँ राइट। तो अब उसका रिस्पॉन्स ये था, एंड विच शोज द माइंडसेट ऑफ द बॉस। ओके, उसका रिस्पॉन्स ये था कि फिरोज अगर तू वो कर रहा है तो मेरा रिस्पेक्ट आज तेरे लिए डबल हो गया, डबल हो जाएगा। ओके, सो विच शोज कि बॉस तुझे लिया गया एक काम करने के लिए, तू कर रहा है, मैं क्यों बीच में पढ़ूं। करेक्ट। एंड देन एक ऐसा बॉस था मेरा बीच में, राइट, उसको मैंने बोला भैया मेरे को सिर्फ सेल्स के यार बनते। हाँ। ना हम ये करेंगे वो करेंगे, टीम वर्क करेंगे, तुम ना पार्टनर के साथ कितना डिनर करोगे वो उसको KRA बनता है। ओके, मैं बोला पार्टनर का डिनर धंधा कैसा लाएगा, जस्ट टू बिल्ड रिलेशनशिप। हाँ, ये बहुत जगह होता है वैसे। हाँ, तो बोला रिलेशनशिप बिल्डिंग, ये बिल्डिंग बेसिकली ये था कि वो बंदे की फट रही थी नंबर KRA मुझे देने के लिए, बिकॉज वो KRA उसको रोल अप होगा। ओ अच्छा, हाँ, वो मैनेजर भी खुद डर रहा है कि पता चला मेरी भी लग जाऊंगा, मैं भी काम करने पे। यही नंबर फिर उधर आएगा, फिर उसको दिखाना पड़ेगा कि भैया तू भी नंबर ले और बाकी लोग को भी दे दे। करेक्ट। ओके, सो सही बॉस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बी लॉयल टू योर प्रोफेशन। कंपनी मत छोड़ो, भले बॉस छोड़ना पड़े। क्या बात की, कंपनी मत छोड़ो लेकिन भले बॉस छोड़ना पड़े। अपने प्रोफेशन से लॉयल रहो। ओके, बिकम अ प्रोफेशनल गाय, राइट, दैट्स व्हाट, वहीं पे पैसा है, प्रोफेशनल्स अर्न मनी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। there's a guy I used to work in Taiwan, Oracle के हम सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करते थे। ओके, बंदा ने सिर्फ Oracle पे टिका रहा। मैं तो दुनिया भर घूम के आ गया, हाँ। सिर्फ Oracle सॉफ्टवेयर। कितने साल? तब से आज तक। ये अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ 2024 साल हो गया है। 24 साल Oracle में। ओके, Oracle सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, Oracle में नहीं, Oracle के सॉफ्टवेयर पे UK में बैठा हुआ है। I spoke to him in 2019 just before COVID बातचीत, एक बार लास्ट मेरा बातचीत उससे तब हुआ था। He charging 160 pound per hour। 160 पाउंड मल्टीप्लाई कर लो रुपीस में क्या आता है। ओके, उसका वैल्यू उस लेवल पे बढ़ा है बिकॉज उसका नॉलेज डेप्थ अब उस प्रोडक्ट में इतना डीप हो गया है कि सामने वाला उसको 160 पाउंड पर आवर दे रहा है। कहता है मैं 9 months आई वर्क, 3 months आई डोंट टेक असाइनमेंट, उसमें से 1 महीना मैं सीखने जाता हूँ ओरेकल में और क्या नया चीज़ आया है, और 2 महीना मैं इंडिया आके, बॉम्बे का ही बंदा है, इंडिया आके घूमते रहता हूँ, थोड़ा इधर उधर घूम के थोड़ा रिफ्रेश हो जाता हूँ। स्पेशलाइजेशन किया, 24 साल उसने सिर्फ वही किया है। जॉब हॉपिंग कर रहे हो और ये भाई एक जगह एक चीज़ में स्पेशलाइज कर रहा है। मैं भी इस चीज़ का बहुत फेवर करता हूँ कि जॉब हॉपिंग से पैसे बनते कि नहीं बनते पता नहीं, किसी के बनते किसी के नहीं बनते, बट स्पेशलाइजेशन शॉर्ट बनना है, वो एक शॉर्ट रास्ता है जो बनता है, लॉयल्टी बनती है, रिस्पेक्ट बहुत मिलती है जब आप एक जगह पे रहते हो। आजकल इसको बहुत बोरिंग की तरह ले लेते हैं क्योंकि यंगस्टर्स लोग बोरिंग को अच्छा रहेगा तो भी अवॉइड कर लेते हैं बिकॉज उनको बोरिंग करना नहीं है। बहुत मज़ा आया फिर उससे, बहुत डीप लर्निंग मिली, और आई एम श्योर अगर ये वीडियो कोई भी देख ले जो एक मिड 20s और 30s में है, उनके लिए ये वीडियो फाइनेंस को स्टार्ट करने के लिए बेस्ट वे रहेगा। बिकॉज मेरे हर एक वीडियो से मैं बहुत कुछ लर्न करता हूँ, ऑफ द कैमराज ऑन द कैमराज भी, और मुझे लगता है जब मुझे रिजल्ट आ जाती है ना तो मेरे को लगता है कि मैं भी व्यूअर हूँ, मैं भी आपका ही व्यूअर हूँ, तो बाकी सबको भी आ सकता है। बहुत मजा है आपसे बात करके। मैं ऐसे बोलता, अगर आप तो एक तो इम्पैक्ट हो गया, अगर एक और भी हो गया ना तो ये जो आज का दिन मेरा ROI निकल आया, ROI आ गया। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मेरा तो कब का निकल गया, बिकॉज लास्ट टाइम जब आपने बताया था तो मैंने बताया था आपको, इसलिए आज एक नया बंदा है, कमेंट में मिल जाएगा कोई 100%। थैंक यू सो मच सर। एक वापस एक वीडियो करेंगे जहां पे मैं सिर्फ आपके ना जॉब्स के ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूँगा कि कैसे कोई एक लेमैन पर्सन भी, जैसे आज तो मैंने बहुत फाइनेंस को मिक्स करके विथ योर जॉब मैंने बात किया, जहाँ पे मेरे को एक पॉडकास्ट करना है कैसे कोई 1 से 1.5 करोड़ के सैलरी पे पहुँच सकता है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट का, कोई भी डिग्री का हो, उस पर एक ज़रूर हम पॉडकास्ट करेंगे। अगर आप लोग को ये पॉडकास्ट चाहिए वैसा तो आप लोग जॉब कमेंट जरूर कर देना ताकि हमें समझ में आ जाए। अगर 1-1.5 हज़ार कमेंट्स आ गया तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वापस हम एक पॉडकास्ट करेंगे। थैंक यू सो मच सर। सेम हियर, थैंक यू।